पैरेललोग्राम बना लें। पैरेललोग्राम पेपर का पीस बनाकर उसके अपोजिट एंगल को के आर्क को माप करके उसके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल। हर बगल दो एंगल का मतलब ए और बी का सम कितना होगा 180 180। ए और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डीसी पैरेलल ए बी दैट इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल ए बी। ए डीसी और ए बी देख रहे हैं, डीसी है और ए बी, जिसको ये काट रहा है एडी, तो एडजेसेंट एंगल ए का कौन है डी। ये दोनों पैरेलल को एडी काट रहा है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर पूरा ए डी किसके बराबर और ए का सम कितना हो जाएगा 180। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन। हर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कंसेप्ट। अब थर्ड जो रिजल्ट है, ये जो थर्ड रिजल्ट है पैरेललोग्राम का, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड डायगोनल्स जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में मैंने क्या प्रूफ किया, अपोजिट साइड इक्वल, मतलब ए बी पैरेलल तो डीसी है ही, इक्वल भी होगा, और एडी इक्वल कौन होगा बीसी। अगर ये 8 सीएम का है तो ये भी 8 सीएम, बीसी 10 सीएम का होगा तो ये भी 10 सीएम का। नाउ थर्ड रिजल्ट जो है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को अर्ध अर्ध पार्ट में, हाफ हाफ पार्ट में बांटता है। मतलब ओ ए किसके बराबर होगा ओ का, और ओ बी किसके बराबर होगा ओ डी का। इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ होगा, देखिए कन्ग्रुएंट कंसेप्ट से होगा। ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए कोई भी आप अपोजिट चार डायगोनल के इंटरसेक्शन से चार ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी। चार जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल के में कोई दो पेयर अपोजिट लेंगे। अपोजिट के कितने पेयर है ट्रायंगल का? दो। एक ए ओ बी का जो अपोजिट कौन है डी ओ सी, ए ओ डी का अपोजिट कौन है बी ओ सी। तो कोई अपोजिट पेयर लेना है आपको, ए ओ डी ट्रायंगल या बी ओ सी ट्रायंगल लेना है, या ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी। मतलब दो त्रिभुज लेना है अपोजिट जो सम्मुख। ए ओ बी त्रिभुज के अपोजिट कौन हो गया डी ओ सी ट्रायंगल। अब आप यदि हम ए ओ बी ट्रायंगल एक लेते हैं और सेकंड लेते हैं ट्रायंगल कौन ए ओ बी, इसका अपोजिट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी। इस दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट करते हैं। कन्ग्रुएंट के आपके पास कितने साध्य हैं, कितने थ्योरी हैं? तो 5 थ्योरियां हैं, आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 7 में। पहला है एस एस साइड एंगल साइड, दूसरा है ए से एंगल साइड एंगल, तीसरा है एंगल एंगल साइड, चौथा है एस एस एस, तीनों साइड अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड यदि इक्वल हों तो उसको साइड 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 कहते हैं। तो उस क्राइटेरिया को लगाइए। या राइट ट्रायंगल के लिए स्पेशल क्राइटेरिया क्या है आपके पास आर एच एस। अब गौर कीजिए, इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, ए ओ बी और सी ओ डी को गौर से देखिए। आप देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल कौन है डी सी, जिसको ट्रांसवर्सल कौन काट रहा है ए सी। ए बी और डी सी पैरेलल को ए सी काट रहा है, तो इस एल्टर एंगल का कौन हो जाएगा 2।
1 का अल्टर कौन हो जाएगा 2, तो 1 और 2 दोनों एंगल क्या होंगे बराबर। किस कंसेप्ट से, तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से, क्योंकि दो पैरेलल लाइन यदि होता है इसको कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो 1 का अल्टर कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, तो 1 बराबर क्या हो गया 2, तो इस ट्रायंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ए एंगल अगर 3 हम सपोज करते हैं और इसको 4, तो फिर डीसी और एबी को कौन ट्रांसवर्सल काट रहा है बीडी। गौर कीजिए अभी ए और ए पैरेलल है जिसको ए ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये 3 है और ये 4, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 4। और इसके पहले के कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी साइड किसके बराबर है डी सी। ए गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हम ले सकते हैं ई बाय अल्टरनेट एंगल होगा, काउच देते हैं ब्रैकेट में हम काउच देते हैं, क्यों कोई कंसेप्ट को हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से AOB और COD ये दो ट्रायंगल को देखें तो 1 एंगल इस ट्रायंगल के किसके बराबर हुआ, मतलब A एंगल इस ट्रायंगल का C के बराबर हो गया, और B एंगल इस ट्रायंगल का AOB का COD ट्रायंगल के D के बराबर हो गया, और AB साइड किसके बराबर हो गया, AB किसके बराबर हो गया CD के। तो इस प्रकार से कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो एंगल और उसके इंक्लूडिंग साइड, तो 2 angles or included side corresponding to equal to 2 angles of an included side of the other triangle, then YSAS angle side angle, 2 angles है और उसके included side, तो YASA कौन सा क्राइटेरिया लगा, 2 angles and included side of the first triangle that is equal to corresponding to other triangle. So Y angle side angle criteria of congruence ट्रायंगल हम लिखेंगे corresponding AOB congruence कौन हो जाएगा, AOB अगर उठाते हैं तो AOB का corresponding कौन होगा ट्रायंगल COD। अब कन्ग्रुएंस हो गया, कन्ग्रुएंस का मतलब हर तरह से बराबर, जिसका अर्थ है सर्वांग सभी अंगों से समान हो गया, तो हर corresponding पार्ट हम बराबर लिख सकते हैं। अब हमें राइट है कि हर corresponding पार्ट बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हर अंग से बराबर है। बताइए OA का corresponding कौन होगा OC, क्योंकि ये जो सिंबल लगता है कन्ग्रुएंस का ये सिंबल, तो इस ट्रायंगल के corresponding ही इस ट्रायंगल को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम AOB लिखे तो DOC लिख दें, ये गलत यहाँ पर साइन के गलत हो जाएगा। साइन के पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल को लिखेंगे तो corresponding लिखते हैं, अतः आप आसानी से इसके corresponding पार्ट को लिख सकते हैं। ए एंगल ए किसके बराबर हो गया सी के, वो एंगल किसके बराबर हुआ AOB का, तो इसका COD के ओ का, बी एंगल किसके बराबर हो जाएगा डी के। हर corresponding पार्ट OA साइड किसके बराबर होगा ROC के, तो आप लिख सकते हैं 10 इंप्लाइज OA बराबर OC और OB बराबर OD, जो कि क्या है डायगोनल का सेक्शन है। बाय इसको लिखते हैं corresponding part of congruent triangle। सिंप्लिसिटी मतलब ये जो पार्ट जो लिखा congruence triangle का corresponding पार्ट है, congruence triangles के corresponding पार्ट है। इसको सिंबल में हम लिखते हैं CPCT, that means corresponding parts of congruent triangles। तो इस ढंग से ये प्रूव्ड हो गया
कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं है, लेकिन बेसिक पैरेललोग्राम का, लेकिन एक डायगोनल दूसरे को बराबर बराबर खंडों में बांटता है। तो इस प्रकार से हमने पैरेललोग्राम के कितने कंसेप्ट को देखा, इस पैरेललोग्राम में कितने कंसेप्ट को देखा, ध्यान दीजिए। इस पैरेललोग्राम में मैंने कंसेप्ट को देखा, पैरेलल साइड अपोजिट कंसेप्ट है मेन कंसेप्ट, जिसमें मैंने देखा कि हर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180, ए प्लस बी का सम 180। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 100। दूसरी बात देखा कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये अगर ए 80 है तो ये भी 80 डिग्री, ए का वैल्यू एंगल सी के बराबर होगा, बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। दूसरी बात देखा कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, दैट मीन्स ए बी किसके बराबर होगा, डीसी के। अगर ये 8 cm का है तो ये भी 8 cm, ये 5 cm का है तो ये भी 5 cm। अब तीसरा रिजल्ट मैंने क्या देखा इस पैरेललोग्राम में, PQRS अगर हम लेते हैं तो तीसरा रिजल्ट देखा कि अगर ये डायगोनल मिलाते हैं इसको, अगर AM पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो PM किसके बराबर होगा, MR के। इसको प्रूफ किया मैंने, डायगोनल एक दूसरे को, और QM कितना किसके बराबर होगा, लाइन सेगमेंट QM ई सेक्शन SM के बराबर। लेकिन बट PR बराबर नहीं होगा किसका, SQ का। ये डायगोनल बराबर नहीं है बेसिक पैरेललोग्राम का, लेकिन एक डायगोनल दूसरा डायगोनल का क्या है, अर्धक है, बांटने वाला है, बाइसेक्टर है। ध्यान दीजिए, अगर ये आप 4 cm है या 3 cm है तो ये भी कितना होगा 3 cm, और ये अगर 4.5 cm है SM तो ये भी 4.5 cm। तो इस प्रकार से आप जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे पैरेललोग्राम कंसेप्ट का। पैरेललोग्राम कंसेप्ट में आपने जो पढ़ा उसको पुनः हम क्या किया, रिवाइज किया, उस पर पुनः हमने फोकस दिया। पहला कंसेप्ट अपोजिट साइड इक्वल प्रॉपर्टी, दूसरा अपोजिट एंगल्स इक्वल, हर एडजेसेंट एंगल का सम 180 पैरेललोग्राम में, और एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसको मैंने प्रूफ किया ज्योमेट्रिकली, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। इस प्रकार से पैरेललोग्राम के फंडामेंटल कंसेप्ट को मैंने आपको दिया है, और इस चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे जरूर।